नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जिसके जाट उसके ठाठ। दरअसल पश्चिमी यूपी के लिए कुछ ऐसा ही कहा जाता है। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव है और सभी सियासी दलों की नजर जाटलैंड यानी कि पश्चिमी यूपी पर है। कोई जाति और धर्म के हिसाब से गुणा भाग कर रहा है, कोई एमजे और किसान समीकरण के सहारे नैया पार लगाने की कोशिश में जुटा है। और ऐसे में सवाल यह है कि 2022 में आखिर किसका होगा जाटलैंड? हमारी इस रिपोर्ट से समझिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये बीजेपी सुपाई अभियान चलेगा, अगर वहां आंख भर के भी देख लिया। जातिवाद नहीं करते, हम सबको सम्मान देने का काम करते हैं, सबको स्थान देने का काम करते हैं। अगर कोई किसान पे लाठी बजाएगा, उंगली उठाएगा, उस उंगली को तोड़ने का काम करेंगे। हम धमकी देना चाहते हैं उनको। ये ब्राह्मण समाज के लोग वो पछता रहे हैं, लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। बड़े दलों से गठबंधन नहीं होगा। जिसको भी भारतीय जनता पार्टी को हराना है, समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को भले ही अभी वक्त है, लेकिन चुनावी जंग को अपने पाले में करने के लिए सभी सियासी दल शह और मात के खेल में अभी से जुट गए। कोई जातियों के समीकरण से चुनाव की बाजी जीतना चाहता है, तो कोई किसान आंदोलन की आड़ में किसान और जाटों के वोट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में है। जब बात होती है किसानों और जाटों की, तो पश्चिमी यूपी के जाटलैंड को भला कैसे चुनावी अखाड़े से बाहर किया जा सकता है? यूपी के सिर का ताज जाटलैंड सत्ता का रास्ता तय करता है। इसलिए सियासत के सभी सूरमा गन्ना वाले इस इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। खेत को मंदिर, किसान को भगवान और अपने बाहुबल को अध्यात्म मानने वाला जाटलैंड यूपी की सियासत की धूरी है। 2022 की चुनावी महाभारत में उसी के माथे पर विजय तिलक लगेगा, जिसको जाटलैंड का समर्थन मिलेगा। पश्चिमी यूपी में करीब 136 विधानसभा सीटें आती हैं, जो यहाँ के 15 जिलों से निकलती हैं। मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, हापुड़, बुलंदशहर, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज और एटा। ये जिले यूपी के जाटलैंड में आते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस इलाके से बम्पर सीट हासिल की थी, जिसकी बदौलत कमल यूपी की सत्ता पर सज गया। लेकिन इस बार हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से जाट मुस्लिम समुदाय को इकट्ठा कर दिया है। और अगर ये आंदोलन लंबा चलता है, तो फिर बीजेपी के लिए थोड़ी बहुत मुश्किल जरूर हो जाएगी। इसी संकट को काटने के लिए बीजेपी अपने जाट नेता केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, सत्यपाल सिंह के साथ लगातार मंथन कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश यूं तो किसान, जाट और मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है और पारंपरिक रूप से हमेशा देखा गया है कि मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करते रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जाट और किसानों का समर्थन लगातार मिलता रहा है, जिसकी बदौलत 2017 में लखनऊ की गद्दी भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। लेकिन किसान आंदोलन की वजह से इस बार के समीकरण जरा बिगड़े हुए हैं। 2022 के चुनावी समीकरण को समझने के लिए पिछले कुछ सालों के नतीजों पर गौर करना होगा। इसलिए सबसे पहले बात 2017 के विधानसभा चुनाव की। उस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी को 103 सीटें मिली थी। एसपी ने 27 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीएसपी सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस को 2 सीट से संतोष करना पड़ा था। आरएलडी सिर्फ 1 ही सीट जीत पाई थी। जाटलैंड के गणित के सहारे आरएलडी किंग मेकर बनती रही है, लेकिन 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद यह समीकरण पूरी तरह से टूट गया।
इसके बाद जाट और मुस्लिम दोनों ही आरएलडी से अलग हो गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में जाट समुदाय बीजेपी का कोर वोट बैंक बन गया और मुस्लिम एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के साथ चले गए, जिसके चलते पिछले 2 चुनाव से आरएलडी को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। इस बार अपना चुनावी गणित ठीक करने और बीजेपी की बयार रोकने के लिए आरएलडी और एसपी ने दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया है। पिछले दिनों जयंत चौधरी और अखिलेश के बीच काफी देर तक मंथन हुआ, जिसमें पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम समीकरण को मजबूत करने पर रणनीतिक चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी ने ये फैसला किया है कि बड़े दलों से गठबंधन नहीं होगा, छोटे दलों को साथ लेकर के चलने का काम समाजवादी पार्टी करेगी और जिसको भी भारतीय जनता पार्टी को हराना है, समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले हैं। 350 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है अपने अलायंस कर करके। पश्चिमी यूपी के एजी समीकरण यानी मुस्लिम जाट वोटों की बदौलत 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा सिकंदर बनकर सामने आई थी। तब अखिलेश यादव ने यूपी की कमान संभाली थी। बात करें 2012 के चुनावी नतीजों की तो पश्चिमी यूपी से उस वक्त एसपी को 58 सीट मिली थी। बीएसपी 39 सीट जीतकर दूसरे नंबर की पार्टी बनी। बीजेपी के खाते में सिर्फ 20 सीटें गई थी। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को 9 सीट मिली थी। कांग्रेस की झोली में 8 सीटें गई थी, अन्य के खाते में 2 गई थी। देखिए, जातिवाद जिसके आंख की अगर इस समय कोई बीमारी हो गई तो उनको आंख की अपनी जांच करानी चाहिए। हम जातिवाद नहीं करते, हम सबको सम्मान देने का काम करते हैं, सबको स्थान देने का काम करते हैं। हमारे नेतृत्व का माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा सबका साथ सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान, और इससे अगर किसी विपक्ष के नेता को दर्द होता है तो उसकी दवा किसी डॉक्टर से ले। एक तरफ जहां बीजेपी, एसपी और आरएलडी पश्चिमी यूपी में बिसात बिछाने में जुटी, वहीं कांग्रेस को जिताने की जिम्मेदारी लेकर प्रियंका गांधी भी यूपी के चुनावी अखाड़े में कूद पड़ी। पिछले दिनों शाकांभरी देवी मंदिर में दर्शन करके वो जाटलैंड के सहारनपुर के चिलकाना पहुंची, जहां उन्होंने किसान पंचायत के मंच पर पहुंचकर किसानों को कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया। यहीं से प्रियंका गांधी ने जय जवान किसान अभियान को बुलंद किया कि जो अंग्रेजी साम्राज्य था वो किसानों को शोषित कर रहा था। अंग्रेजी कंपनी के लिए लगान वसूल की जाती थी और जो किसान की मेहनत थी उसकी कमाई उसको मिल नहीं पाती थी। आज इसी तरह से भाजपा की सरकार भी किसानों का शोषण कर रही है। उधर पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन की तपिश को कम करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मथुरा और मुरादाबाद में बड़े पैमाने पर विकास योजनाओं का तोहफा दिया। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की जमीन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तैयार होने लगी है। बीजेपी ने दलितों और पिछड़ों को केंद्र सरकार में शामिल कर जाटलैंड को प्रभावित करने की कोशिश की है, तो बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलनों के जरिए वोटर्स को साधने की कवायद शुरू कर दी है। वहीं समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाने के बाद आरएलडी ने भी चुनावी शंखनाद फूंक दिया है। देश का सबसे बड़ा सूबा यूपी जितने रहस्यों से भरा है, ठीक उसी तरह से यहाँ के अलग अलग इलाकों की सियासत भी अलग अलग ही है। ऐसे में गन्ने की मिठास लिए जाटलैंड को जीतना है तो यहाँ के लोगों के दिलों पर राज करना जरूरी है। जो भी पार्टी खेत, किसान और जवान की बात करेगी, जाटलैंड उसी की तरफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दरअसल यूपी में जातियों का मकर जाल है, लेकिन पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम समुदाय का दबदबा है। यानी कि एमजे इस समुदाय के लोग सूबे की 100 सीटों पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। 2012 में ये समीकरण अखिलेश के साथ बैठा था, नतीजा उनके पक्ष में गया और आरएलडी भी इसी वोट बैंक के सहारे किंग मेकर की भूमिका में रहती है। लेकिन 2017 के चुनाव में पूरी तरीके से ये समीकरण पलट गया। अब 2022 में क्या होगा ये देखिए। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। हम हमारे दो मित्र हैं और 2 लोग सरकार चला रहे हैं।
इन्होंने खूब साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल किए। इनके बहकावे में आकर तो बीजेपी को एक तरफा अपना वोट दिया और इनकी 5 साल के लिए सरकार बनाई। 15 साल का जो उनका काम है और 52 महीने का जो हमारा काम है, आप एक एक तराजू पे रख दो, वो एकदम पसंगा जिसको कहते हैं ना, हो जाएंगे, उनका कहीं अता पता नहीं चलेगा। चारों तरफ गन्ने के लहलहाते हरे भरे खेत और भाषा की मिठास लिए यह है यूपी का पश्चिमी इलाका। यहाँ की फिजाओं में जाति धर्म की एकता की खुशबू बिखरी हुई है। किसान, जाट और मुस्लिम सभी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन 2012 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट और मुस्लिम के बीच की दूरी लगातार बढ़ती रही है। ऐसे में दोनों वर्गों को एक साथ लाना काफी मुश्किल है। बावजूद इसके जाटलैंड जाट मुस्लिम समीकरण को अपने साथ लाने की तमाम कोशिश में जुटे रहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एमवाई और जेएम का समीकरण खूब चलता है। कहा जाता है कि जिसके साथ भी ये समीकरण फिट बैठ गया वो चुनाव जीत जाता है। साल 2012 में एमवाई का समीकरण अखिलेश के साथ फिट बैठ गया था और उन्हें लखनऊ की गद्दी मिल गई थी। जयंत चौधरी भी अपना वजूद जाट और मुस्लिम जेएम के समीकरण के जरिए ही बचाए हुए हैं। लेकिन साल 2017 में कुछ ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने सारे समीकरण को बदल दिया और बम्पर मेजॉरिटी के साथ लखनऊ में सरकार बनाई। 136 सीटों वाले पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिमों की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। कहा जाता है कि सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, बागपत और अलीगढ़ मुरादाबाद मंडल समेत करीब 100 विधानसभा सीटों पर ये बिरादरी निर्णायक भूमिका में है। कहा जाता है कि यूपी में जाट 8% के करीब है, जबकि पश्चिमी यूपी में जाट 20% है, मुस्लिम 36% है, दलित आबादी 25% है, ब्राह्मणों की आबादी 10% बताई जाती है। बीजेपी ने खूब खिचड़ी खिलाई उनको, तो हमारे लोगों ने बोला खिलाओ जाओ खिचड़ी। खिचड़ी भी खाई, खूब इनके बीच में नाटकबाजी की, हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए, दलितों के बीच में गए, पैसा भी बहुत फेंका, लोग बताते हैं, लालच दिया इनको और मीडिया के माध्यम से खूब इनके वो खिचड़ी भी इनको खिलाई, अपने साथ बैठाकर खुद भी खाई, इनको भी खिलाई। मतलब ब्राह्मण समाज के लोग जो इन्होंने पिछले चुनाव में इनको इनके बहकावे में आकर अपना वोट देकर इनकी सरकार बना दी थी पूरे 5 साल के लिए, अब वो पछता रहे हैं। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। लोकसभा सीटों के हिसाब से बात करें तो मथुरा में 40%, बागपत में 30%, सहारनपुर में 20% जाट लोगों की आबादी है। इसके अलावा पश्चिम यूपी में गुर्जर, सैनी, कश्यप बिरादरी के 2-2% वोटर काफी अहम है। मौजूदा वक्त में गुर्जर, सैनी, कश्यप और ब्राह्मण बीजेपी का परंपरागत वोटर हैं। लेकिन अब जयंत चौधरी की आरएलडी इन्हीं को साध कर अपनी राजनीतिक नैया पार लगाने की कोशिश में है। यूपी में एक कहावत बहुत प्रचलित है, जिसके जाट उसके ठाठ। पूरे यूपी में जाटों की आबादी करीब 7% है, लेकिन पश्चिमी यूपी में इनकी आबादी करीब 20% के आसपास बताई जाती है। इसलिए जिसके साथ जाटलैंड का वोट होगा वो लखनऊ की कुर्सी के करीब हो सकता है। लेकिन जाटों को साधने के लिए किसान हित की बात करनी होगी। इसलिए किसानों के मुद्दे पर सभी विरोधी दल एक सुर में बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, क्योंकि 2014 चुनाव के बाद पश्चिमी यूपी का जाट वोट बैंक का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ चला गया था। इसी वोट को अपनी तरफ करने के लिए किसान आंदोलन उनके लिए एक अवसर की तरह है। सभी दल जाट वोटों के लिए किसान आंदोलन का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। आप किसान के साथ अन्याय करोगे, कोई किसान पे उंगली उठाएगा, सिर्फ उन्हें नहीं, उनकी आने वाली पीढ़ियों को किसान की हाय लगेगी। हाय, ये नौजवान तो दूसरे मूड में आए हैं, ये छोड़ने वाले नहीं किसी को। जो जाट 1998 से 2019 के बीच दूसरे राजनीतिक दलों से निराश होकर बीजेपी की तरफ आया था, किसान आंदोलन की वजह से अब वो बदला सा जरूर दिखाई दे रहा है।
आगामी विधानसभा चुनाव तक क्या समीकरण बनेंगे, उसके नतीजे क्या होंगे, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन जाट लैंड से एक बार फिर नई राजनीति की शुरुआत जरूर हो सकती है। आपके साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। हम आपके साथ हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।